दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य हस्ती के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जिन्होंने सच्चाई को उजागर किया, पाखंड को तोड़ा और इंसानियत का असली मतलब बताया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं महान संत कबीर साहब की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सच में सच्चाई जानना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि यह दिव्य ज्ञान हर किसी तक पहुंचे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी सोच, आपकी आत्मा और शायद आपकी जिंदगी तक बदल सकता है। जन्म का रहस्य। कबीर साहब का जन्म रहस्य आज तक शोधकर्ताओं और विद्वानों को चकित करता है। साल 1398, काशी नगरी। वह समय जब समाज जाति पांति और अंधविश्वास में बुरी तरह फंसा हुआ था। लोग मंदिर और मस्जिदों में ईश्वर को ढूंढ रहे थे, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर थे। ऐसे समय में एक दिव्य घटना घटी। लहर तारा तालाब के पास कमल के फूल पर एक बालक प्रकट हुआ। न तो किसी मां की कोख से जन्म, न किसी पिता का बीज, बल्कि स्वयं परमात्मा का अवतरण। कहा जाता है कि उसी रात एक गरीब जुलाहा दंपत्ति नीमा और नीरू तालाब के पास पहुंचे। उन्होंने जब उस दिव्य बालक को देखा तो दंग रह गए। ममता उमड़ी और उन्होंने उसे अपने घर ले लिया। यहीं से शुरू हुई उस दिव्य अवतार की यात्रा जिसे दुनिया आज कबीर साहिब के नाम से जानती है। कबीर का पालन पोषण एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने समाज में फैली अन्याय और ऊंच नीच की दीवारें देखी। हर जगह जाति का जहर था। ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ बताते, शूद्रों को तुच्छ समझते। मुसलमान भी अपने मजहब की ऊंचाई में डूबे रहते। लेकिन नन्हे कबीर का मन इन सबको देखकर व्यथित हो जाता। वह सोचते, क्या ईश्वर किसी जाति धर्म का मोहताज है? क्या भगवान मंदिर और मस्जिद की दीवारों में कैद हो सकते हैं? उनकी आंखों में करुणा थी, दिल में सवाल थे और आत्मा में सच्चाई की तलाश। कबीर साहब ने बड़े होकर जो किया, वह पूरे समाज के लिए झटका था। उन्होंने न मंदिरों में सिर झुकाया, न मस्जिदों में। वे कहते, मों को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, न मूरत में, न एकांत निवास में। लोग चौंक जाते, पंडित और मुल्ला नाराज हो जाते, लेकिन कबीर साहब डटकर कहते, ईश्वर किताबों और पत्थरों में नहीं, बल्कि जीवों के दिल में है। अगर भगवान को पाना है तो पहले इंसान बनो। उनके दोहे सीधे दिल को चीर देते। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भैया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहब का दिल करुणा से भरा था। वे जीव हत्या के खिलाफ खड़े हो गए। लोगों ने उनसे कहा, मांस खाना तो हमारी परंपरा है। लेकिन कबीर साहब ने डांटते हुए कहा, काहे का काता, काहे का काता, सबका मालिक एक है। जब सब जीव उसके हैं तो कौन किसे काटता है? उन्होंने साफ कहा, दया हृदय में होनी चाहिए। जो दूसरों का खून बहाता है वह कभी भगवान को नहीं पा सकता। उनकी वाणी थी, कबीरा खड़ा बाजार में ले लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। यानी जो अपना पाखंड, अपना अहंकार, अपना झूठ जलाने को तैयार है, वही मेरे साथ चल सकता है। कबीर साहब के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। जब उन्हें गंगा में फेंका गया तो वे कमल पर बैठकर हंसते हुए बाहर निकल आए। जब उन्हें जलाने की कोशिश की गई तो अग्नि शीतल हो गई। जब उन्हें हाथी से कुचलवाने की योजना बनाई गई तो हाथी उनके चरणों में झुक गया। वे बीमारों को ठीक कर देते, अंधों को आंख दे देते और मृतकों को भी जीवित कर देते। इन घटनाओं ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या सचमुच परमात्मा इंसानी रूप में हमारे बीच है? मगहर की यात्रा और मृत्यु का रहस्य कहा जाता है। उस समय यह मान्यता थी कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक। लेकिन कबीर साहब ने इस अंधविश्वास को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, ईश्वर कर्मों से मिलता है, स्थान से नहीं। और वे काशी छोड़कर मगहर चले गए। वहीं उन्होंने शरीर त्याग किया। लेकिन उनके निधन के बाद एक और आश्चर्य हुआ। हिंदू कहने लगे कि उन्हें जलाया जाएगा, मुसलमान बोले कि उन्हें दफनाया जाएगा। दोनों पक्ष झगड़ने लगे। लेकिन जब उनकी चादर हटाई गई तो वहां शरीर नहीं, सिर्फ फूल पाए गए। आधा फूल हिंदुओं ने लिया, आधा मुसलमानों ने। यह घटना आज भी दुनिया के लिए रहस्य है। सोचिए, वो समय जब लोग जात पात और पाखंड की कैद में थे, वहां एक गरीब जुलाहा खड़ा होकर कहता है, सत्य को पहचानो, भगवान तुम्हारे भीतर है। मंदिर मस्जिद की भीड़ में मत भागो, अपने दिल में झांको। कबीर साहब की वाणी सिर्फ शब्द नहीं थी, वह अमृत थी।
जो आत्मा को छू जाती है। अगर आज भी हम उनकी बातों को मान लें तो हमारा समाज बदल सकता है, हमारी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अगर कबीर साहिब की यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले समय में मैं और भी रहस्यों और सच्चाइयों को आपके सामने लाऊंगा। अब आपकी बारी है। कमेंट करके बताइए कि कबीर साहिब की जिंदगी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित और भावुक कर गया। आपके विचार मेरे लिए बहुत कीमती हैं। Jamendo.com